Good morning, class 10th. I'm Dr. Manju Ambia, and today we will study nervous system under the chapter Human System. Nervous system is actually responsible for sending messages from brain and spinal cord to all parts of the body and back to the brain. ठीक है, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो पूरे के पूरे मैसेजेस को ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से सारे बॉडी पार्ट तक ले जाना, मतलब हमारे हाथों में, हमारे स्टमक, हमारे टांगे, सब जगह हर बॉडी पार्ट तक जो है नर्वस सिस्टम की पहुंच होती है एंड हमारे हर बॉडी पार्ट से वापस ब्रेन तक वो मैसेज लेके आना, ये काम नर्वस सिस्टम करता है। ठीक, एंड ये जो काम है पूरा नर्वस सिस्टम का, इसको करने के लिए जो हमारे नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है, आप इसे स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल सकते हैं, फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हैं, दैट इज द न्यूरॉन एंड वी विल स्टडी न्यूरॉन इन डिटेल इन लेटर इन दिस पार्ट। एंड ये जो आपके मैसेजेस होते हैं एक्चुअली ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं जो कि न्यूरॉन में मूव करते हैं। ठीक, ये जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं ये सेंस ऑर्गन से आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है एंड वापस स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से आपके बॉडी के मसल तक पहुंचती है। ठीक, एंड ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसको जो है बनाते वो कौन कौन है, वो है सेंस ऑर्गन, नर्व्स, फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ये चार जो हैं हमारे मेन हैं जो कि हमारे पूरे नर्वस कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है। ठीक, हमारा सबसे पहले जो हम देखते हैं अपना ह्यूमन नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है हम लोग दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कंसिस्ट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, इसे हम सीएनएस भी बोलते हैं। इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आएंगी। ठीक, एंड सेकंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि नर्व्स को इंक्लूड करता है, जो कि ब्रेन से निकलती हैं या स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है, जो ब्रेन से नर्व्स निकलती है उन्हें हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती है उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ठीक है, इनका नंबर अलग अलग होता है। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम डिटेल में देखते हैं। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी बॉडी की। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, ठीक, वो सारे कंप्यूटर का काम करता है, वैसे हमारे ब्रेन जो है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, अब हमने ये तो बता ही दिया कि इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस ब्रेन। ब्रेन जो है इसका वे जो है जो उसका वेट है दैट इज़ 1.5 kg, लगभग इतना ही रहता है। एंड इसमें जो है 86 बिलियन टू 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो बनाते हैं पूरे के पूरे ब्रेन को। ठीक, ये पूरे के पूरे जो न्यूरॉन हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये हमें जितने जन्म से मिले होते हैं उतने ही हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। ठीक, वो उनमें से कुछ डैमेज हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे दोबारा। नेक्स्ट है ब्रेन जो है एक्चुअली डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग डिसीजन, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन। देखा जाए तो हमारी बॉडी का हर एक काम जो है वो ब्रेन के थ्रू ही होगा। हमारे बहुत सारे वॉलेंट्री एक्शंस भी हैं, उसके लिए भी ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम बोलते हैं उनको वॉलेंट्री ज़रूर हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व ही है उसमें। ठीक है, अब प्रोटेक्शन जो है इतना इंपॉर्टेंट अंग है हमारे पूरी बॉडी का, तो इसकी प्रोटेक्शन पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तो हमारा जो ब्रेन है उसकी सेफ्टी के लिए हमारे ब्रेन के ऊपर जो एक स्कल है, ठीक है, हमारे बोन से बना हुआ पूरा एक स्कल होता है एंड उसके अंदर जो है 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसे हम मेनिंग्स कहते हैं, जिसमें सेरिब्रल फ्लूइड होता है दोनों मेनिंग्स के बीच में। ठीक है, दो मेनिंग्स के बीच में जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड जो है एक कुशन का काम करता है, मतलब एक शॉक ऑब्जर्वर है कि आपको जो हम हिल रहे हैं, गिर रहे हैं, चल रहे हैं, उससे जो है हमारे ब्रेन में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक हमारे प्रोटेक्शन के लिए क्या है, स्कल है, एंड दूसरा क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, अब जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसको हम 3 रीजन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। ठीक, यहाँ हम फिगर में देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो ऊपर आप पूरा का पूरा एक स्कल के ऊपर जो हमारा मेनली जो हम ऊपर अपना देखते हैं, दिस इज दी हम फोर ब्रेन। ठीक, ये हमारा फोर ब्रेन है। इसके अंदर जो है आपको मिड ब्रेन नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एंड ये वाला जो पार्ट है नीचे की साइड, दिस इज दी हाइंड ब्रेन। ठीक, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ये कंसिस्ट होता है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड
थैलेमस से, ठीक है। 3 जो है इसके पार्ट्स हैं मेनली सेरिब्रम के, एंड सेरिब्रम जो है हमारे पूरे ब्रेन का 80 टू 85% पोर्शन जो है वो कवर करता है, ठीक है। मेन थिंकिंग ब्रेन जो है वो हम सेरिब्रम को ही कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी ऑल्सो, ठीक है। मेमोरी याददाश्त रखने के लिए, जो एक समझदारी है सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो डन बाय सेरिब्रम, ठीक। एंड ये जो सेरिब्रम है ये इंटरप्रेट करता है टच को, हियरिंग को एंड विजन को भी, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे इंटरप्रेटिंग टच, ठीक। आपके टच जो होते हैं बहुत तरह के हो सकते हैं, ठीक। उन टच को, उनमें डिफरेंस जो है, क्या डिफरेंस है, उस चीज़ को पहचानने की क्षमता जो है वो सेरिब्रम के पास है, ठीक। हियरिंग एंड विजन में जो है डिफरेंस करना भी सेरिब्रम का काम है। हम लोग इतने चेहरे देखते हैं, उनके बीच में जो है क्या डिफरेंस है। फिर हम इतनी आवाज़ें सुनते हैं, हम फ़ोन पे आवाज़ पहचान जाते हैं, ये उस बंदे की आवाज़ है, ये किसी और की आवाज़ है, ठीक है। ये सब डिफरेंशिएट कौन करता है? ये सेरिब्रम कर पाता है, ठीक। अब जो हमारा सेरिब्रम है ये एक्चुअली 2 हेमिस्फीयर से मिलके बना होता है। एक है लेफ्ट एंड दूसरा है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एंड इन दोनों हेमिस्फीयर को जो कनेक्ट करता है दैट इज़ द कॉर्पस कैलोसम, ठीक। नेक्स्ट मैं एक फिगर दिखाती हूँ, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है। ये देखिए एक पार्ट ब्रेन का ये है, ये दूसरा उसका हेमिस्फीयर है, ठीक। यहाँ पे ये नीचे आपको हाइंड ब्रेन नज़र आ रहा है। ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा जो है वो फोर ब्रेन है। इसके अंदर जो होता है वो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन अंदर छुपा हुआ है, ठीक। जो हमारे हेमिस्फीयर हैं इनके आउटर एरिया में जो है ग्रे मैटर रहता है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, एंड इनर एरिया में जो है दैट इज द व्हाइट मैटर जिसको हम मेडुला कहते हैं, ठीक। थैलेमस, जैसे हमने बोला इसके 3 पार्ट हैं, एक है सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये 3 नाम आपको याद रखने ज़रूरी हैं, एंड आपको ये भी याद रखना है कि इनका वर्क क्या-क्या है। अब थैलेमस का मेन काम क्या है? इनका काम है सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स भेजना, ठीक। आपके सिग्नल्स जो हम हमारा दिमाग को भेज रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स, वो थैलेमस के पास आते हैं, एंड वो क्या एक्शन लेता है उसके ऊपर, वो सब भी वो मोटर सिग्नल्स कहलाते हैं, वो भी थैलेमस के थ्रू ही होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाइपोथैलेमस। इट इज़ लोकेटेड इन डायसेफलॉन पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज़ द सेंटर फॉर हंगर, ठीक है। हमें भूख का एहसास होता है, हमें प्यास लग रही है, ठीक है, वी आर फीलिंग थर्स्टी, तो वो सब कौन पहचानेगा? वो हाइपोथैलेमस पहचानता है। हमें नींद आ रही है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हम थक गए हैं, हमारे फीलिंग्स का एक्सप्रेशन, गुस्सा, या फिर हम किसी से प्यार से बात कर रहे हैं, ठीक, या कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है, कोई चीज़ बुरी लग रही है, इन सब चीज़ों को डिफरेंशिएट करना, ये सब जो पार्ट करता है दैट इज़ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस ही हमारे एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको भी कंट्रोल करता है, एंड वो इसी में ही जो है लोकेटेड होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा मिड ब्रेन। इसमें 4 लोब्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस एंड हाइंड ब्रेन के बीच में होते हैं, ठीक है। और एक ये ब्रिज की तरह है, एंड सिग्नल्स को जो है हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन तक पहुंचाना, क्योंकि ये जो जितने भी पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन में, इन पे तालमेल होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक। तो ये तालमेल, एक अगर पार्ट ने कोई डिसीजन लिया या उसने कोई एक्शन लिया तो वो दूसरे पार्ट को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज डन बाय मिड ब्रेन, ठीक है। जो मैंने बोला 4 लोब्स होते हैं इसके, उनको हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजर्मिना, ठीक। अपर 2 रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइट के लिए, मतलब देखने के लिए, एंड लोअर 2 जो हैं वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। हमारी चीज़ कितनी दूर है, कितनी पास है, या फिर आवाज़ कितनी दूर से आई या कितनी पास से आई, या आप आवाज़ में डिफरेंस पहचान सकते हैं, किसी बंदे की आवाज़ को पहचान सकते हैं, या वो गुस्से में बोल रहा है या प्यार से बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, इस सब को भी आप जो है डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ये सब चीज़ें जो है ये मिड ब्रेन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाइंड ब्रेन। इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक है सेरिबेलम, फोर ब्रेन में सेरिब्रम था, ठीक। यहाँ पे हाइंड ब्रेन में जो आ रहा है दैट इज द सेरिबेलम, ठीक। फिर है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स, ठीक। सेरिबेलम जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, ठीक। हमारी बॉडी का जो एक बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए सेरिबेलम बड़ा जरूरी है। अगर हम सीधे चल रहे हैं,
ठीक, या फिर हम दौड़ रहे हैं तो हमारे एक बैलेंस बड़ा ज़रूरी है, हम गिर ना जाएँ, ठीक? हमारी बॉडी का पोस्चर बड़ा ज़रूरी है। आप नीचे से कोई पेंसिल उठा रहे हैं, तो वो जब आप उठाते हैं, तो आपकी बॉडी जो है एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। आप सीधी लाइन में चल रहे हैं या आप ड्राइव कर रहे हैं सीधी लाइन पे या साइकिल चला रहे हैं या किसी रस्सी पे चल रहे हैं, उन सबको वो जो आपका प्रिसिशन है उसको कंट्रोल करता है सेरिबैलम, ठीक? फिर आ जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूस इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक? स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये एक हो जाते हैं। जैसे ही आप पढ़ेंगे आगे चल के तो आपको मालूम चलेगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ओरिजिनेट होती है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक? इट कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शन, जितने भी हमारे इनवॉलेंटरी एक्शन है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे मन से वो काम नहीं होने वाला है, ठीक है? इसमें हमारे दिल की धड़कन हो गई, हार्ट बीट हो गई, रेस्पिरेशन हो गई, डाइजेशन हो गई, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है? जितनी भी हमारी इनवॉलेंटरी एक्शन है वो सब मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है, ठीक? फिर आ जाता है पॉन्स। इट कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, पूरे पार्ट्स को जो है कनेक्ट करने का काम जो है वो कौन करता है? वो पॉन्स करता है, ठीक है? यहाँ पे हम डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हाइंड ब्रेन का ये नीचे वाला पार्ट जो है दैट इज द सेरेबेलम, यहाँ पे आपका पॉन्स है एंड नीचे जो है मेडुला है, यहीं से जो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है आपको दिखाई देगी, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ये जो होती है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्व फाइबर है एंड ये पूरी जो है हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहती है और पूरी बॉडी को ब्रेन से कनेक्टेड भी रखती है, ठीक है? ब्रेन से कनेक्टेड भी है और पूरी बॉडी को कनेक्ट, क्योंकि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से भी बहुत सारी स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो अराइज होती हैं जो पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, ठीक है? इट बिगिन्स इन continuation with the medulla oblongata and extend downwards, ठीक? उधर से मेडुला ऑब्लोंगेटा से ये कंटिन्यू करती हुई नीचे की तरफ एक्सटेंड करिए हमारे बैक में, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक? उस रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रन करती है एंड ये जो रीढ़ की हड्डी जैसे जो हम बोलते हैं ना, ये एक्चुअली क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। ये छोटी छोटी हड्डियों के पीसेस हैं जिनके अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रन कर रही है एंड एक्चुअली ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये एक तरह का प्रोटेक्शन है फॉर स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम ब्रेन की बात करते हैं कि उसको प्रोटेक्शन कौन देता है तो आ जाता है स्कल एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड अगर आप बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कौन है? दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है? अब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो है 2 लेयर थिक वॉल होती है। इनर वॉल जो है उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं और आउटर वाली को हम व्हाइट मैटर कहते हैं, ठीक? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी चीज़ अचानक होती है, ठीक है? हमने अचानक से कोई चीज़ देखी, जब हमने एक अचानक से कोई चीज़ सुनी तो हम एकदम से डर गए, ठीक? वो जो डर के कारण हमने जो एक्शन लिया, हमने एकदम से गरम पतीले को हाथ लगाया और हमारा हाथ जला तो हमने एकदम से हटाया, हमने सोचा नहीं, हमारे ब्रेन ने कोई मैसेज ब्रेन को गया भी नहीं था एक्चुअली, वो जो मैसेज था वो गया था स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। हालांकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचा देता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है? ब्रेन को पूरा इन्फॉर्मेशन होगी ज़रूर, लेकिन जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है वो जो है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है? जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं बड़े मजे से, अचानक कोई आ गया, आपके पैरों ने एकदम से ब्रेक लाई, वो क्या था? रिफ्लेक्स एक्शन थी, आपने एकदम से आपके रिफ्लेक्सेस ने काम किया, है ना? तो वो सब चीज़ें जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। अब आ जाता है, हमने पहले क्या पढ़ा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ये इसमें मैंने जैसे कहा कि इसमें सिर्फ नर्व्स आती हैं जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करती हैं, जिनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक? और जो ये है इट इज़ द न्यूरल सिस्टम दैट कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन इन द बॉडी, ठीक? ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है और वॉलंटरी एक्शन कहाँ होते हैं? जहाँ स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं। स्केलेटल मसल सेल्स कहाँ हैं? हमारे हाथों में, हमारी टाँगों में, हमारी टंग में, ठीक? हमारी ज़बान में भी स्केलेटल मसल हैं, ठीक? तो जो हमारे वॉलंटरी एक्शन वाले जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ना, वहाँ पर जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक? एंड नेक्स्ट इज़ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट इज़ इन्वॉल्व्ड विद द इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक? अब इसमें जो है हमारी बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे डाइजेशन है, खाना जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से अगर मूव हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, तो वो किसके थ्रू होगा?
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होगा। रेस्पिरेशन हो रहा है, सलाइवेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन में आपको पता है एनर्जी प्रोडक्शन होता है। सलाइवेशन अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे माउथ में जो सलाइवा बनता रहता है दैट इज सलाइवेशन, ठीक है। और भी बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शन है, सबका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन सबको जो कंट्रोल करता है दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इट इज अ सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम दैट कन्वेज द इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द स्मूथ मसल। अब जब हमने पहले वाला पार्ट पढ़ा सोमैटिक वाला, तो उसमें क्या देखा था हमने, वो जो अपनी स्केलेटल मसल्स को इन्फॉर्मेशन दे रही थी सीएनएस, एंड यहाँ पे जो सीएनएस इन्फॉर्मेशन देगा दैट विल बी टू द स्मूथ मसल्स, ठीक, क्योंकि स्मूथ मसल्स ही हैं जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जहाँ पर, है ना। अब आगे हमारा जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी कंट्रोल करता है अलर्टनेस एंड एक्साइटमेंट इन अ पर्सन। जो हम लोग सजग है ना, बिल्कुल हम लोगों को पता है यहाँ क्या हो रहा है, हम लोगों के कान बिल्कुल खुले हैं, हम सब कुछ देख सुन रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो तब काम करता है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे हम सो रहे हैं, ठीक, हमारी एनर्जी को कंजर्व भी कर रहा है एंड बाकी के जितने भी हमारे इनवॉल्युंटरी एक्शन है वो भी चलते जा रहे हैं, ठीक। वो सब किसके थ्रू होता है, दैट इज बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं न्यूरॉन पे, जो कि हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है, यानी वो स्ट्रक्चरल भी है, बनाता भी है पूरे नर्वस सिस्टम को, एंड फंक्शन और चलाता भी है, ठीक है। पूरे का पूरे नर्वस सिस्टम को बनाना और चलाने का जो काम है दैट इज बाय द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो है इसके 3 यूनिट्स हैं, ठीक। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है दैट इज द सेल बॉडी, ठीक है, जहाँ से डेंड्राइट्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, एंड ये एक जो प्रोसेस है दिस इज द एक्सन, ठीक। ये डेंड्राइट जिसे मैंने लिखा है इसे आप डेंड्रॉन भी कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने डेंड्रॉन लिखा है। डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक। दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द डेंड्रॉन एंड दिस इज द एक्सन। एक्सन के आगे जो है नर्व एंडिंग्स होती हैं, इस नर्व एंडिंग के आगे जो है आप पूरा का पूरा जो है यही वाला न्यूरॉन जो है अटैच करेंगे सेम इसी पोजीशन में, ठीक है। नर्व एंडिंग के बाद जो है आपकी डेंड्राइट आएंगी नेक्स्ट न्यूरॉन की। मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे इसका जिक्र होने वाला है, ठीक। आगे मैं ये डायग्राम नहीं दे पा रही हूँ तो मैं आपको यहीं पे समझा रही हूँ कि ये जो आपका पूरा डायग्राम है आप एज सच इसके नीचे लगा लीजिए। आपका पूरा नर्वस सिस्टम जो है इसी तरह से बना हुआ है। नर्व एंडिंग के बाद जो है आपका दूसरा जो न्यूरॉन आएगा उसके डेंड्राइट्स इस नर्व एंडिंग के पास में होते हैं, ठीक। अब जो सेल बॉडी है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोन एंड इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसमें हाईली स्टेन्ड नीजल ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। डेंड्रॉन जो है ये स्मॉल प्रोसेसेस हैं जो कि सेल बॉडी से बाहर की साइड आ रही होती हैं और इनका मेन काम क्या है, इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक। जो भी हमारी सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन ले रही है, जैसे आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जो हमारी टंग है वो कोई भी टेस्ट ले रही है, हमारी स्किन को टेम्परेचर में वेरिएशन पता चल रही है, तो ये सब चीज़ें किससे हो रही हैं, दिस इज बाय डेंड्रॉन और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेंड्राइट, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन जो है सेल बॉडी एक्वायर करेगा फ्रॉम डेंड्राइट्स, ठीक। इन्फॉर्मेशन लीड डेंड्राइट ने, वो आ गया सेल बॉडी में। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो पास होगी एक्सन में। एक्सन लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड्स होते हैं जो कि सेल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। एंड ये आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत महत्व है इस बात का कि एक्सन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही आपकी जो है एक्सन जो है एंड में पहुँचती है वहाँ पे आ जाते हैं साइनेप्टिक नॉब, एंड साइनेप्टिक नॉब्स में साइनेप्टिक वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक। मैं प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाती हूँ आपको एक बार। ये देखिए, यहाँ पे जो इनके एंड है यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब्स होते हैं, इनके अंदर जो है आपको वेसाइकल्स मिलेंगे जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है। मैंने आपको बोला कि इस न्यूरॉन के बाद में आप एज सच इसी न्यूरॉन को लगा लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेंड्राइट आ जाएगा। तो जब आपके एक्सन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव करती हैं, लेकिन नर्व एंडिंग में आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अब मूव नहीं करेगी क्योंकि डेंड्राइट इसके साथ इमीडिएटली अटैच नहीं होते, उनके बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है जिसको हम साइनैप्स कहते हैं, एंड वहाँ पर जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं। ये केमिकल सिग्नल्स हैं, ठीक। ये केमिकल सिग्नल जो हैं अब पहुँचेंगे डेंड्राइट तक। डेंड्राइट में जो है रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है वो समझ सकते हैं, ठीक। और फिर वो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। फिर से आपका न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आया,
ठीक है, डेंड्राइट ने इन्फॉर्मेशन गेन की एंड फिर से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिकल हो जाएगी, फिर जब वो नर्व एंडिंग पे पहुंचेगी यहाँ पे फिर से वो आपकी जो है केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, अब आ जाता है, मैंने बोला साइनैप्स, जो ठीक आपका जो नर्व एंडिंग है जहाँ पे साइनेप्टिक नोब है उसके साथ डेंड्राइट इमीडिएटली अटैच नहीं होते, वहाँ पे स्मॉल स्पेस होती है। वो जो माइक्रोस्कोपिक गैप है, वो जो बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है दो एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच में, उनको हम बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, उनको हम साइनैप्स बोलते हैं। और साइनैप्स में जो है केमिकल सिग्नल ट्रांसफर होता है एंड वो जो केमिकल सिग्नल है दैट इज बाय न्यूरो। ठीक, अब हम फिजियोलॉजी देखते हैं नर्वस सिस्टम की। इसमें क्या है, हमने बोला कि जो आपके न्यूरॉन है वो चेन की तरह अटैच्ड है, ठीक, लेकिन नर्व एंडिंग जो होती है एक न्यूरॉन की, उसके साथ न्यूरॉन का डेंड्राइट अटैच होता है नेक्स्ट न्यूरॉन का, है ना, ये इस तरह से एक चेन बनाते हुए आगे मूव करते हैं एंड यही पूरा का पूरा ज्वाइन होते हुए जो है हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ। दे ज्वाइन वेरियस बॉडी पार्ट विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ये जो चेन है ये पूरी की पूरी जो है बनती चली जाती है एंड जो है पूरी बॉडी पार्ट्स को जो है वो लिंक कर देती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। अब जैसे ही आपने डेंड्राइट ने जैसे मैसेज लिया, ठीक, जैसे आपकी लाइट है, साउंड है, एकदम से आवाज़ हुई, पटाखा फूटा बहुत ज़ोर से, ठीक, तो हम लोग बाहर चले जाते हैं देखने के लिए या फिर अपने कान बंद कर देते हैं या मुंह से एकदम से चीख निकल जाती है। ठीक, जो आपका बॉम्ब फूटना था या फिर एकदम रोशनी का चमकना था दैट इज द स्ट्यूमिली। ठीक, किसी भी इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है दैट इज स्ट्यूमिली। एकदम से शांत माहौल में कोई चीज अचानक हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्यूमिली। ठीक, एनी चेंज इन द एनवायरमेंट इज नोन एज स्ट्यूमिली। ये स्ट्यूमिली जो है ये मैसेज जो है जाएगा थ्रू सेंसरी नर्व टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस जो है यहाँ पे सीएनएस इन्वॉल्व है, सीएनएस जो है इसमें स्पाइनल कॉर्ड के साथ हम बात कर रहे हैं। ठीक, अब जो नर्व इम्पल्स है वो वहाँ पे पहुंचेगी, डिसीजन लिया जा रहा है, डिसीजन तो होगा नहीं क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है। फिर कम्युनिकेशन जो है वो सीएन ब्रेन के साथ भी होता है एंड नर्व इम्पल्स जो है फिर पास होती हुई न्यूरो के थ्रू नर्व एंडिंग से दूसरे डेंड्रॉन में। ठीक है, एंड अब जो है मैसेज जो है स्पाइनल कॉर्ड से मूव करेगा थ्रू मोटर न्यूरॉन। ये जो मोटर न्यूरॉन है ये सिर्फ मसल्स तक लेके जाती है मैसेज को एंड मसल से कोई भी एक्शन जो आपकी बॉडी लेना चाहती है वो लेगी। ठीक, अगर आपके जो है आपके जैसे आपने सुना, आपको बहुत जोर से डर लगा, आप एकदम से चीखे, ठीक, तो यानी आपके माउथ ने उस वक्त काम किया था। ठीक, तो वो आपके टंग की मसल्स तक पहुंची, वो जो मोटर न्यूरॉन्स थे वो कहाँ पहुंची, वो इसके लिए कोई डिसीजन नहीं होता है एक्चुअली, ये रिफ्लेक्स है, ये अचानक होने वाला काम है। ठीक है, with this we end this part, we will come with the next part of the chapter soon.